उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो आश्रित है वो है ही नहीं, जो बेशर्त नहीं है तो वो बेबुनियाद है। आप विनाश से बहुत डरते हो, अगर तुम सत्य हो तो नित्य हो, फिर तो कालातीत हो, तुम्हारा कोई क्या उखाड़ लेगा, डर क्यों रहे हो? और अगर तुम सत्य नहीं हो तो डरने वाला ही कोई ना होता। आपकी जिंदगी में अगर डर है तो सहानुभूति मत मांगिए। आपकी जिंदगी में डर इसीलिए है क्योंकि झूठ है। आज तो बात ही रंगीली है। हम्म, ये आप मुझे देख के लाल हो रहे हैं या हम्म? चलिए, जो सूत्र है उसको आज थोड़ा संक्षेप में समझ लेंगे, फिर आपके साथ होला मनाते हैं। तो आज के छंद से पहले आचार्य नागार्जुन जो कह रहे थे वो अगर स्पष्ट है तो आज की बात उसी का विस्तार है बस। 30वें छंद पर जाएंगे तो क्या कह रहे थे? तीन तीन अवस्थाओं की बात करी थी जिनको अहंकार अपने देखे सत्य मानता है: उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। ठीक है। 31वें से पहले 30वां सूत्र एक बार समझ लेते हैं दोबारा। 31वां तो विस्तार है उसका बस। तीन लक्षण: उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भूला नहीं करिए कि मूल प्रश्न सदा यही है: किसको ऐसा लग रहा है? कैसे पता कि ऐसा कुछ हो रहा है? किसके अनुभव में ये सब आ रहा है? कैसे मान लूं कि ऐसा कुछ है भी? आप कह रहे हो कुछ स्थित है, कुछ उत्पन्न है, कुछ विनष्ट है, कैसे मान लें कि ऐसा कुछ है भी? आंखों देखी पर नहीं जाना है। हुँ? जो तात्कालिक इंद्रियजन्य प्रामाणिकता होती है उसको हाँ नहीं कह देनी है। दिख तो रहा है तो हो गई। अरे यहाँ पर अभी मग रखा हुआ था, गिर के टूट गया तो हो गया विनाश। हाँ, ये सब बातें ठीक हैं, व्यवहार में ठीक हैं, पर शून्यता सप्तति कोई साधारण ग्रंथ नहीं है ना। आचार्य नागार्जुन कोई साधारण बात बोल रहे हैं। जो महत्व वेदांत की दिशा में आचार्य शंकर का है कि वेदांत के तमाम छितराए हुए अर्थ कर दिए गए थे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो सब उन्होंने छान कर अच्छे से आपको एक सुंदर व्यवस्था दे दी। क्या करा? व्यवस्था दी। व्यवस्था उन्होंने दी है, समझो, प्रमुख उपनिषदों के 1000 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद। और इन 1000 साल में सब छितरा गया था क्योंकि उपनिषद हैं और नए नए उपनिषद भी लोग लिखे ले रहे थे, और जिसका जो मन आता था अर्थ कर लेता था। जिसको अपने आप को प्रामाणिक ठहराना होता था वो बीच में जाकर के कोई मंत्र खोस देता था। सब तरीके के काम हो रहे थे। तो आचार्य शंकर ने कहा ये सब साफ करो, और उन्होंने व्यवस्थित तरीके से आपके सामने रख दिया कि ये है वेदांत, और वेदांत माने अद्वैत, बाकी सब बातें हटाओ। तो वही महत्व बौद्ध दिशा में आचार्य नागार्जुन का है।
बिल्कुल वही महत्व। आचार्य शंकर से आगे का महत्व हो सकता है नागार्जुन का, कम नहीं है। हालांकि उतना प्रसिद्ध नहीं है वो भारत में। भारत में प्रसिद्ध क्यों नहीं है, कारण स्पष्ट है। भारत में उतने बौद्ध ही नहीं है। तो आचार्य नागार्जुन कोई बिल्कुल जाना पहचाना घरेलू नाम नहीं बन पाए, सब लोग नहीं जानते। लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था दी है, बुद्ध बुद्ध स्वयं कोई दर्शन लिख करके नहीं गए थे। सारी बातें उनके वचनों से ग्लीन करनी पड़ी हैं, निकालनी पड़ी हैं। इसीलिए आप याद करिए कि शून्यता सप्तति का पहला ही छंद गया था कि देखो भाई, अगर बुद्ध ने कभी कुछ कहा है कि ये है कि वो है कि ऐसा है कि वैसा है, तो वो सब व्यवहारिक तल पर कहा है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि बुद्ध ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जिनको सुनकर लगेगा कि मैं तो उनकी बात से अलग, बल्कि उनकी बात के विरुद्ध कुछ कह रहा हूँ। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैं बुद्ध की ही वाणी को स्पष्ट कर रहा हूँ। और बुद्ध ने व्यवहार में जो भी कुछ बोला, व्यवहार में उदाहरण के लिए उन्होंने कई बार जन्म मृत्यु को मान्यता दे दी है, पुनर्जन्म तक की बात कर दी है बुद्ध ने, बहुत तरह की बातें करी हैं। वो सब बातें अब ये तो सबको ठुकरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो स्थित है, कि जो विनष्ट है, वो सब असत है। पर आप अब धम्मपद पढ़ोगे तो धम्मपद तो बहुत व्यवहारिक ग्रंथ जैसा आपको लगेगा। धम्मपद में दर्शन यदि है भी तो निहित है, अंतर स्थित है, इम्प्लिसिट है। वहां पर आपको कोई दार्शनिक व्यवस्था नहीं मिलने वाली। उपनिषदों में तो फिर भी एक दार्शनिक व्यवस्था मिलती है, मिलती है। वो व्यवस्था विकृत हो गई थी। तो आचार्य शंकर को श्रेय ये है कि उन्होंने उसको फिर से एक जगह ला करके ठीक करा, और तमाम तरह के भाष्य लिखे, ब्रह्म सूत्र, और इस तरह से उन्होंने वेदांत को पुनर्गठित किया। पर व्यवस्था पहले से कम थी, बस वो तितर बितर हो गई थी और दूषित हो गई थी। लेकिन जब आचार्य नागार्जुन की बात आती है तो व्यवस्था थी ही नहीं, क्योंकि महात्मा बुद्ध का दार्शनिक ही मात्र होने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने आप को दार्शनिक नहीं बोलते थे, चिंतक विचारक नहीं। वो क्या बोलते थे, मैं कौन हूं, चिंतक नहीं चिकित्सक, चिंतक नहीं चिकित्सक। यद्यपि वो जो चिकित्सा दे रहे थे उसके केंद्र में एक दर्शन बैठा हुआ था, पर वो जो दर्शन है वो रेशा रेशा, रोया रोया उनके वचनों में केंद्र की तरह, किसी फल में बीज की तरह छुपा हुआ था। आम आदमी को दिखाई भी ना पड़े कि बुद्ध जो कुछ बोल रहे हैं उसमें दर्शन क्या है, उसका उसका अंडरलाइंग फिलोसॉफिकल बेस क्या है, आम आदमी को तो दिखाई भी ना पड़े। आचार्य नागार्जुन ने उसको खोज के, ढूंढ के, छान करके निकाला और फिर एक हमें व्यवस्था दी है। ये उनका बड़ा योगदान है। और भूलिएगा नहीं कि आचार्य शंकर से कई सौ साल पहले आए थे आचार्य नागार्जुन। हम्म। यहाँ तक कहा जाता है कि नागार्जुन के बिना शंकर नहीं हो सकते थे। तो उनका बड़ा महत्व है। क्या समझा रहे हैं वो आपको, वही समझा रहे हैं जो, जिसको बाद में आचार्य शंकर और ज्यादा खोल कर आपसे कह देते हैं, कोहम। ये सब किसके लिए, ये सब अनुभव हो रहे हैं, ये बैठा है, वो कैमरा है, वो दीवार है, ये सब किसके लिए है, ये सब किसके लिए है? बात आ रही है समझ में, ये सब किसके लिए है? तो उत्पत्ति किसको प्रतीत हो रही है? कौन है जिसको लग रहा है कि कुछ बदल रहा है? कौन है?
अहंकार ही है ना। और अहंकार को क्यों लग रहा है कुछ बदल रहा है? क्योंकि समय के बिना अहंकार बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि अहम है और सामने उसका विषय है, और इन दोनों की बड़ी द्वंद्वात्मक एक रिश्तेदारी है, डायलेक्टिकल, जिसमें दोनों जुड़े भी हुए हैं पर एक दूसरे की संगत में चैन भी नहीं पाते। कोई विषय बता दो जिसकी संगत में अहंकार को चैन मिल जाता हो। कोई है विषय? है कोई विषय? नहीं है ना। तो कोई भी विषय हो, अहंकार को उससे हट करके किसी दूसरे विषय पर कूदना पड़ता है। लेकिन चूंकि अहंकार स्वयं अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं रखता, इसीलिए वो जिसकी संगत में आता है उसके द्वारा थोड़ा सा बदल दिया जाता है, प्रभावित होकर के। ये क्या है? मैं, आई, अहम। ठीक है। अब इसको ये मिल गया पीने के लिए। वैसे तो चिल्ला रहा था भूखा हूं, मर जाऊंगा, ये है, मुझे कुछ है नहीं जिंदगी में, ये दिलवा दो, दिलवा दो। यही इसका, यही और कोई काम है इसका? दिन रात क्या करना है इसको? है है भूखा हूं, प्यासा हूं, अधूरा हूं, यही करना है इसको। तो इसको ये दे दिया गया, ले बेटा पी ले, खुश हो जा। तो ये इसके इससे ये गया, इसमें वो गोते मार आया। ये देखो। ठीक है। गोता मारने से क्या हुआ इसका? ये जैसा था अब ये वैसा नहीं रहा। ये जैसा था अब ये वैसा नहीं रहा। और एक दूसरी चीज भी हुई। गोता मार के इसको पता चला कि तड़प और बेचैनी तो वैसी की वैसी है। ये क्या हुआ? देखो इसको क्या हो गया, ये तो बदल गया। बेचैनी, ये चिल्ला रहा था क्या हूं मैं? अधूरा हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं। तो इसको क्या दे दिया गया? ये विषय दे दिया गया। इसने आके उसमें डुबकी मार दी। डुबकी मार दी तो ये तो बदल गया, क्योंकि अहम तो प्रभावित होता रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कंडीशनिंग। तो देखो इसकी कंडीशनिंग हो गई, ये बह रही है इसकी कंडीशनिंग। ये अपनी कंडीशनिंग करा आया। मुंह पे क्या चिपका हुआ है? हाँ, इनके तो मुंह पे चिपका है, उनके तो टकले पे चिपका है, वो देखो। अहंकार किसी भी विषय को स्पर्श करने के बाद पहले जैसा नहीं रह जाता, लेकिन पहले ही जैसी रह जाती है। ओ, देखा होगा। ये तो बदल गया, ये देखो, ये बदल गया, लेकिन बेचैनी वैसी ही है। ठीक है ना। तो अब ये कुछ और होकर, कम से कम बाहर से कुछ और होकर किसी दूसरे विषय की ओर भागेगा। ये काला था, ये ठंडा था, ये। इस परिवर्तन को समय कहते हैं। दोनों बदल गए। ये बदला कि नहीं बदला? और ये भी बदला कि नहीं बदला? ये बदल कर क्या हो गया? गीला। और ये काला बदल के क्या हो गया? दोनों बदल गए। इसी बदलाव को समय कहते हैं। और बदलाव जितनी तेजी से हो, उस गति को नापने के लिए समय का इस्तेमाल होता है। जब ज्यादा तेजी से बदलाव होता है तो हम कहते हैं समय की एक गति है, कम तेजी से होता है तो दूसरी गति है। समय की परिभाषा भी तो यही होती है ना। आप क्या नापते हो समय से? डिस्प्लेसमेंट ही तो नापते हो। कितना बदलाव हो गया, यही तो, ऐसे ही तो नापते हो। इसके भीतर एक तड़प है, वो कहलाती है इसकी बेचैनी। ठीक है। और इधर से इधर जो कूदा वो कहलाती है दूरी। तो अब समय कैसे डिराइव करें? इसमें जो बेचैनी थी, जिससे ये भाग रहा है भीतरी तौर पर, उसको हम कह देंगे स्पीड। ठीक है। तो 60 की स्पीड से 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर दूर आ गया
तो बताओ समय कितना हुआ? तो ये समय होता है। समझ में आई बात? ये क्या होता है? ये समय होता है। स्पष्ट हो रही बात? अहंकार बिना समय के नहीं रह सकता, क्योंकि इसके भीतर ही क्या चल रही है? एक बेचैनी चल रही है। वो सब बदल के रखेगी, वो इसको भी बदलेगी और इसको बदलने की प्रक्रिया में ये भी बदल जाएगा। इसको बदलने की प्रक्रिया में ये भी बदल जाएगा। सब बदलता रहता है, विषय विषयता सब बदलते रहते हैं। इसी बदलाव को नापने की इकाई, यूनिट, समय कहलाती है। स्पष्ट हो रहा है? समय में ही कुछ पैदा होता है। पैदा होना माने कुछ बदल गया भाई, नहीं था अब है। स्थित होना माने भी बदल गया। स्थित होने में भी बदलाव है, क्योंकि वो जैसा एक पल पहले था वैसा अब नहीं है। वैसा अब नहीं है। स्थित तो है, लेकिन एक यात्रा पर है। एक यात्रा पर है। आप गाड़ी के भीतर स्थित हो, लेकिन सब बदल रहा है ना। सुबह से शाम हो गई, कच्ची सड़क पक्की सड़क बन गई, गांव बीत गए, शहर आ गए, एक शहर बीता दूसरा शहर आ गया। स्थित होने पर भी सब बदलता रहता है। आप पहले ताजा अनुभव कर रहे थे, अब आपको नींद आ रही है। लग रहा है कि स्थित हो गाड़ी के भीतर, लेकिन सब बदल रहा है ना। पहले आगे बैठे थे, अब पीछे बैठे हो। पहले लगे हुए थे फोटो खींचने रास्ते की, अब ऊंग ऊंग के गिर रहे हो। सब तो स्थित होना भी एक भ्रामक शब्द है, क्योंकि कुछ भी कभी वैसा नहीं रह सकता जैसा वो एक पल पहले भी था। कारण सीधा है, कुछ भी किसके लिए होता है? और ये भीतर ही भीतर रो रहा है। जो रो रहा है उससे आप रुकने की उम्मीद नहीं कर सकते, वो भागेगा। जो तड़प रहा है उससे आप रुकने की उम्मीद नहीं कर सकते, वो भागेगा। बात आ रही है समझ में? ये सब कुछ किसके लिए है? तो जब कहा जा रहा है कि उत्पत्ति स्थिति विनष्टि तीनों झूठ हैं, तो वास्तव में किसको झूठ बोला जा रहा है? बस इतनी सी बात। आ रहा है? स्पष्ट हो रहा है? अंत में कहते हैं पिछले छंद में, इसीलिए किसी भी तत्व का स्वभावतः अस्तित्व नहीं है। अपने स्वभाव से किसी का अस्तित्व नहीं होता। यही बौद्ध दर्शन है, यही अद्वैत है। जो भी आपको अस्तित्वमान लगता है वो डिपेंडेंटली को ओरिजिनेटेड है। प्रतीत्य समुत्पाद किसी दूसरे के होने से है, वो समुत्पादित किसी दूसरे के होने से है, आश्रित है। जो इसकी हस्ती बदली, जो ये चूने लग गया था, क्या ये स्वयं चू सकता था? तो इसकी जो स्थिति थी एक पल के लिए जिसमें ये गीला हुआ बैठा था, वो किस पर आश्रित थी? इसका कुछ भी अपना नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी कोई हस्ती ही नहीं है। जो आश्रित है वो है ही नहीं। जिसकी हस्ती बेशर्त नहीं है, उसकी हस्ती बेबुनियाद है। अगर बेशर्त नहीं है आपकी हस्ती, तो बेबुनियाद है। कुछ भी ऐसा है यदि जो बेशर्त नहीं है, तो वो बेबुनियाद है। आ रही बात समझ में? अब इससे 31वें छंद को देख लो।
जिसका विनाश नहीं हुआ उसका विनाश नहीं होता, और जिसका विनाश हो चुका उसका भी विनाश नहीं होता। इस तरह से क्यों बता रहे हैं? कारण साइकोलॉजिकल है, क्योंकि विनाश से हम बहुत डरते हैं ना। और पिछले ही छंद में क्या बोला था? विनाश झूठ है। विनाश झूठ है, आप विनाश से बहुत डरते हो। आपका डर निकालने के लिए उसी बात को अब इस प्रकार दोहराया जा रहा है। वास्तव में विनाश वगैरह सब किसके लिए हैं? और विनाश से आपको लगता है डर। डर माने जिस बात से लगता है और जिसको लगता है, दोनों ही। इसलिए अध्यात्म और निडरता साथ चलते हैं। अगर अभी आपको डर बचा हुआ है तो इसका मतलब आप न तो विषय की निस्सारता देख पा रहे हो न स्वयं की। जिसको अभी डर बचा हुआ है वो किसी विषय को सत्य मान रहा है और स्वयं को भी सत्य मान रहा है और गजब कर रहा है, क्योंकि अगर तुम सत्य हो तो डर क्यों रहे हो? और अगर तुम सत्य नहीं हो तो तुम हो ही नहीं, तो डर क्यों रहे हो? अगर तुम सत्य हो तो नित्य हो, फिर तो कालातीत हो, तुम्हारा कोई क्या उखाड़ लेगा, डर क्यों रहे हो? और अगर तुम सत्य नहीं हो तो अहंकार इन दोनों से अलग कहीं झूल रहा है, कह रहा है देखो हमारी हालत नाजुक है। तुम इतनी आसानी से बस दो बिंदु मत बनाओ कि सत्य है या नहीं है। बोलो हम अलग हैं, हम वो हैं जो सत्य नहीं है पर दावा करते हैं कि सत्य हैं, इसीलिए तो डरे हुए हैं। सत्य होते तो नहीं डरते, और सत्य नहीं होते तो हम नहीं होते, डरने वाला ही कोई ना होता। बट प्लीज बी सेंसिटिव। तुम कुछ समझते ही नहीं हो, पहले समझा करते थे, ये क्या तुमने गीता वगैरह ज्वाइन कर ली? कुछ एम्पैथी दिखाओ। मैं झूठ हूं वो मुझे पता है दिल में, ये मामला सब नकली, लेकिन दावा तो यही है ना कि मामला। बड़ा डर लगता है फिर, बहुत डर लगता है। सारा डर उसको बचाने का होता है जो बच ही नहीं सकता। आपकी जिंदगी में अगर डर है तो सहानुभूति मत मांगिए। आपकी जिंदगी में डर इसीलिए है क्योंकि झूठ है, और कोई नहीं वजह होती। वो गा रही थी, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। पहली लाइन में तूने झूठ बोल दिया, अब डर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? लेकिन गा बड़ी मधुरता से रही थी। अभी यहां पे लगा दिया जाए तो आप झूमने लग जाए, मुझे छोड़ दें। वो झुमाई भी गौर से देखोगे तो बस एक तरीका होती है, एक बहाना होती है सच से दूर जाने का। सच को मधुर होने की जरूरत नहीं होती, सच को नशीला होने की जरूरत नहीं होती, झूठ को ही रंगीला मधुर नशीला होना पड़ता है। झूठ को ही ऐसा होना पड़ता है कि आप तुरंत बोलो आ छो छुईट, क्योंकि अगर वो छो छुईट भी नहीं है तो फिर क्या उसकी हैसियत बची? एक तो झूठ और ऊपर से कड़वा, तेरा कौन लेनदार बचा? उसकी मजबूरी है कि उसको रंगीला होना पड़ेगा, आकर्षक होना पड़ेगा, थोड़ा नाचना गाना झूमना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? अहंकार को समझ रहे हो? वही अध्यात्म है और कुछ नहीं है। उत्पत्ति विनाश, स्थिति विनष्टि, ये कोई लेना देना नहीं। प्रकृति के खेल हैं, चलता रहता है।
आप यहाँ बैठे हो, कहीं पर कोई ज्वालामुखी फट गया होगा, दर्द हो रहा है। खेल हैं प्रकृति के, चलते रहते हैं। समस्या इसमें नहीं है कि कहीं कुछ हो रहा है, समस्या इसमें होती है कि आपके लिए कहीं कुछ हो रहा है। जो हो रहा है उसमें आपने अपना कोई सरोकार, कोई स्वार्थ खोज लिया है, वो है। नहीं तो आपकी अपनी आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और ब्रह्मांड में अरबों ऐसी आकाश गंगाएं हैं। अब क्या करें? आप कौन हो? और आपको क्या फर्क पड़ रहा है इतने बड़े ब्रह्मांड में किस जगह पर क्या हो रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ पड़ रहा है क्या? तो ये भी झूठ है कि अब कहीं कुछ हो रहा है तो फर्क तो पड़ेगा ना। ये भी झूठ है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा। फिर सोचो, आपकी आकाशगंगा में कितने तारे हैं? अभी हम ग्रहों की नहीं बात कर रहे, सूरज जैसे तारों की बात कर रहे हैं। कितने हैं? अरबों। और सूरज वैसे ऐसे होती है, स्पाइरल जैसी। तो उसकी ऐसे बाजू होते हैं, स्पाइरल आर्म्स होती हैं। तो उसमें एक बिल्कुल बाहर वाली किसी बाजू पर सूरज है और सूरज के आसपास ये दाने बराबर पृथ्वी चक्कर काट रही है। कितना कुछ हो रहा होगा, सोचो। कहीं ना कहीं क्या क्या हो रहा होगा, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो कहीं कुछ उत्पन्न हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कहीं कोई आ करके ब्लैक होल किसी को खा गया, आपको कोई फर्क पड़ा? आपकी पृथ्वी से लाख गुना बड़ा कोई नक्षत्र था, उसको एक ब्लैक होल खा गया, कोई फर्क पड़ा आपको? तो आपको विनाश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उत्पत्ति से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? तो असली बात विनाश उत्पत्ति वगैरह की नहीं है, असली बात अहंकार की है। उसको फर्क तब पड़ता है जब वो किसी विषय पर जा करके अपनी गंदी नजरें बैठा देता है। अहंकार माने लिखो गंदी नजर। ये एक नए किस्म की आध्यात्मिक शब्दावली है हम जिसका निर्माण कर रहे हैं। चल हट, भक, गंदी नजर। हम्म। कौन अब पुरानी संस्कृत ढोता रहे? ये सब पकड़ो, टी शर्ट पे लिखवाओ, माथे पे खुदवाओ, असली होली मनाओ। गंदी नजर। क्या? गंदी नजर। उसकी नजर साफ हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके पेट में गड़बड़ है। उसके पेट में हर समय क्या चल रही होती है? गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़, मुझे अभी और चाहिए। तो जब पेट में गुड़गुड़ चल रही होती है तो नजर क्या ढूंढ रही होती है? शिकार। किसको पकड़ के पेट में डाल लूं। वो और कुछ कर ही नहीं रहा होता, इसीलिए उसकी नजर गंदी है। वो किसी को भी देखेगा, खाने के लिए ही देखेगा। असंभव है कि अहंकार देखे और निर्मल दृष्टि हो, नहीं हो सकता। अगर उसने देखा आपकी ओर, भगो। कोई आप किसी की नजर में भी आ गए। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह ने क्या बोला था? उत्थे चलिए जित्थे सारे अन्ने। भाई ऐसी जगह ले चलो जहां किसी, अब समझ में आई बात? क्योंकि किसी ने देखा तो गंदी ही नजर से देखा। गंदी नजर से बचने के लिए उन्हें बोला चल बुलिया चल, उत्थे चलिए जित्थे सारे अन्ने। क्योंकि अगर कोई देख रहा है तो देखने का मतलब ये साधारण तरीके से भी देख रहा है तो नजर तो खराब ही है, इरादा तो गंदा ही है। भले ही वो आपसे लगे कि बड़ी औपचारिक बात कर रहा है या व्यावसायिक किस्म की बात कर रहा है या भद्र आदमी है, सज्जन पुरुष है, आकर के कुछ अच्छी अच्छी बात करेगा। पर अगर उसने आपको देख भर भी लिया तो आघात कर लिया। ये आंख नहीं है, ये लेजर बीम है, ये सर्जिकल स्ट्राइक करती है। देखना माने वो वो बंदूकें देखी हैं जो पहले वो एक लाल बिंदु लगाएंगी अपने निशान पे, और फिर फायर करेंगी। आंख हमारी वैसी ही होती है। तो जो आप बैठे हो बगल वाली खोपड़ी पे, आपको एक से एक लाल निशान दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? गया, गया। लेकिन आप तो खुश हो जाते हो।
आप तो और ज्यादा खुश आते हो, सज बज के निकले हो, लाल ही लाल है, चारों तरफ से सबने निशाना साध रखा है, बहुत खुश हो जाते हो। कुछ नहीं, खुश हो रहा है। मुर्गा इतरा के चल रहा है, क्यों? अरे कसाईयों में होड़ लगी है, कसाईयों में होड़ लगी है कि वो किसके घर जाएगा, किसकी सेज सजाएगा। मुर्गा इठला के चल रहा है, वो देख रहे हो तुम, वो 10 लोग देख रहे हो ना, वो कतार में लगे मेरे लिए। दे ऑल लव मी सो, आशिकों की फौज है मेरी। बात आ रही है समझ में? सारा अध्यात्म उस गंदी चीज का इलाज करने के लिए है जिसे हम लेकर पैदा होते हैं, जन्मजात बीमारी। और नहीं करोगे इलाज तो जियोगे उसके साथ, मरोगे उसके साथ, मर मर के जियोगे उसके साथ। अपनी तुलना उस बच्चे से कर लो जो पैदा ही हुआ हो कोई बड़ी भयानक बीमारी लेकर। होते हैं बच्चे ऐसे पैदा, कि पैदा ही हुआ है और तभी पता चला कि इसको तो बड़ी भारी बीमारी है। हर मनुष्य वही बच्चा है, बस उस बीमारी को कभी डॉक्टर लक्षित नहीं कर पाते। कोई कोई भी आपका एनाटॉमिकल डायग्नोसिस नहीं हो सकता जो बता दे कि आप कौन सी बीमारी लेकर पैदा हुए हो। डॉक्टर तो आएगा ऐसे 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 चारों ओर उसके लगाएगा, कहेगा हाँ लंग्स आर नॉर्मल, ब्रेथ इज नॉर्मल, ऐसे उसकी आंख देखेगा, उसके स्टिमुलस रिस्पॉन्स चेक करेगा, कहेगा हाँ बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल है। पर नॉर्मल होना ही बीमारी है, नॉर्मल होना ही बीमारी। हर बच्चा बीमार ही पैदा होता है, क्योंकि हर बच्चा बीमार पैदा होता है, इसीलिए बीमारी क्या बन जाती है? आ रही है? शब्दों में उलझोगे तो लगेगा कि बात हो रही है वस्तु की जिसका विनाश होता है। किसी वस्तु के विनाश की बात नहीं हो रही है, आपकी बात हो रही है, आपकी बीमारी की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात? ही है जो स्थित है वो स्थित नहीं, जो अस्थित है वो भी स्थित नहीं। स्थित तो सिर्फ सत्य हो सकता है, वो हो सकता है जो स्वतंत्र हो, जो बेशर्त हो, उसको ही स्थित मान सकते हैं। तो स्थिति तो यहाँ किसी की है ही नहीं। हाँ, शून्य को आप कह सकते हो कि स्थित है, पर फिर वो तो है ही नहीं। जो 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 लगता है कि है वो स्थित नहीं, क्योंकि वो प्रतिपल, वो बदल किसके लिए रहा है? मेरे लिए रहा है। मेरी नजर उस पर है, मैं देख रहा हूं बदल रहा है, नहीं तो बदलता रहे, फर्क क्या पड़ता है? कि पड़ता है। यही बात उत्पत्ति पर लागू होती है। जो उत्पन्न है वो वास्तव में उत्पन्न नहीं, जो अनुत्पन्न है उसकी भी उत्पत्ति नहीं। ये सारे भ्रम बस तुमको हो रहे हैं, क्योंकि इन भ्रमों के बिना तुम स्वयं को कायम नहीं रख सकते। तुम्ही को लग रहा है कुछ जीवन में नया आ गया, तुम्ही को लग रहा है जीवन से कुछ विदा हो गया। ये सब लगना मजबूरी है। जो यहां पर घुस करके निराश हो चुका है, मुंह की खा चुका है, उसको अब कोई नया विषय भी नहीं मिलेगा तो जिएगा कैसे? मजबूरी है। एक जगह से लात खाकर दूसरी जगह मुंह मारना मजबूरी है। जियोगे कैसे? क्या बोलोगे अपने आप को कि गए थे फलानी जगह, लात खा ली और दी एंड हो गया? तो ये तो बड़ा ट्रेजिक दी एंड हुआ। कहानी ऐसे रोक दोगे तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। तो इसीलिए अंत में क्या दिखाना पड़ेगा? क्या दिखाना पड़ेगा? ऐसी देखी हैं प्रेम कहानियां, त्रिकोणात्मक। हाँ, दो भाई एक बहन,
मतलब अरे आपके लिए तो बहन ही है, उन दोनों भाइयों के लिए नहीं हो। सारी बात देखो वेदांत में इसकी होती है फॉर होम। तो आप क्यों इठला रहे हो कि अरे बहन क्यों बोल देगा? आपके लिए तो भाई ही है। हम्म। तो दो मक्खियां और एक गुड़ की ढेली, अब ठीक है। और एक का पत्ता कट जाता है, यही होता है। जब एक का पत्ता कट जाता है तो बिल्कुल जो अंत का 1 मिनट होगा, आखिरी दृश्य, उसमें अक्सर क्या दिखा देते हैं कि एक घर था, एक कमरा था जहां पर वो जाता है, दूसरी मक्खी से कहता है भाई भाई मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा यार हूँ, तू ऐसे कैसे सोच सकता है कि मैं तुझे धोखा दूंगा। और वो अपने हाथों पर बैठा करके उस मक्खी को और गुड़ के सुपुर्द कर देता है, या खुद ही दोनों का मधुर मिलन करा देता है। और फिर वो बाहर निकलता है। हम्म। और वो बाहर निकलता है और बाहर बारिश हो रही है और वो खड़ा हुआ है कि अब मैं अपने घर जाऊं। फिर आखिरी दृश्य है, जिसको जिससे मिलना था मिल गया, अभी अकेले कुंवारे अब खड़े हो गए हैं सड़क पे आकर के। तो आखिरी दृश्य क्या होगा कि तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। हाँ। और उसमें बिल्कुल एक सेक्सी बैठी हुई है, और वो कहती है कि नीड नीड अ लिफ्ट, मे आई ड्रॉप यू समवेयर। कहानी का दुखद अंत होने ही नहीं दिया जाता। एक विषय से लात पड़ी तो दूसरा हाजिर कर दिया जाता है, और यहां पर आकर अब फिल्म समाप्त हो जाएगी और क्रेडिट्स उसके रोल करने लगेंगे, है ना। तो सब दर्शकों को दिलासा रहेगी कि अच्छा बेचारे का पत्ता नहीं कटा। अब वो रुकी थी, उसने दरवाजा खोल दिया तो उसकी गाड़ी में बैठ गए होंगे, अब यहां से नई कहानी शुरू हो जाएगी। मजबूरी है। बेचैनी को बचाए रखना है तो निरंतर उत्पत्ति और विनाश जरूरी है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, क्या करेगा अहंकार अगर किसी गाड़ी के रुकने की कोई संभावना ही ना हो तो? पता है कि जिंदगी वहां आ गई है कि पुराने ठेले से उतर गए अगर, तो नई कोई गाड़ी रुकेगी नहीं। आ जाती है बहुतों की जिंदगी ऐसी जगह पे। अब ये जो पुराना ठेला है, कई बार देखा है ठेलों पर भी वो उसको ऐसे द फेरी फ्रॉम पेरिस ऐसे करके सजा कर रखते हैं। अब पता है पुराने ठेले से उतरे तो नई गाड़ी रुकेगी नहीं, तो फिर क्या किया जाता है? उसी ठेले को ही नए नए रूप दे दिए जाते हैं। चूंकि अब बदलाव नए विषय के संदर्भ में संभव नहीं रहा, व्यवहारिक नहीं रहा, तो जो पुराना विषय है उसको ही ऐसे कर दो जैसे नया हो गया है। पर बदलाव फिर भी चाहिए, क्योंकि बेचैनी बिना बदलाव के नहीं जी सकती। कोई एक जगह से दूसरी जगह घूमता हो, कोई कुछ करता हो, कुछ करता हो, तो आपको तुरंत दिख जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये आदमी भीतर से बेचैन है, इधर उधर भाग रहा है, जॉब हॉपिंग करता है, हर 6 महीने में नौकरियां बदलता है, शहर बदलता है, घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, आपको दिखाई देता है। हेयर स्टाइल बदलता है, ये दिखाई देता है। वहीं कोई आदमी आपको दिखाई दे जो एक ही नौकरी में 40 साल से हो, एक ही घर में रहता हो, एक ही रिश्ते में रहता हो, कुछ ना करता हो, आप कहेंगे देखो यहाँ तो आचार्य नागार्जुन के सिद्धांत का उल्लंघन हो गया। ये आदमी तो स्थिर है, नहीं स्थिर नहीं है। उसने अब सूक्ष्म तरीके निकाल लिए हैं विषय परिवर्तन के। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो चैनल बदलेगा। वो चैनल इसलिए बदल रहा है क्योंकि पत्नी नहीं बदल सकता। मैं मजाक कर। बात आ रही समझ में? वो पूरा जोर लगा देगा कि केंद्र की सरकार बदल जाए। उसको पता भी नहीं है कि वो सचमुच बदलना क्या चाहता है।
तो वो जान लगा देगा कि सरकार गिरनी चाहिए, सरकार गिरनी चाहिए। वो गिराना कुछ और चाहता है, पर जो वो गिराना चाहता है उसको गिराने की उसमें हिम्मत नहीं, तो उसने पूरी जान लगा दी है सरकार गिराने में। और वहां पर मामला सुरक्षित है, क्योंकि तुम इतनी छोटी मक्खी हो कि तुम्हारे गिराए सरकार गिरनी नहीं है, और ना सरकार कोई फर्क पड़ना है तुम्हारे मत से। मत माने ओपिनियन और वोट दोनों होता है, तो ना तुम्हारे ओपिनियन सरकार कोई फर्क पड़ना है, ना तुम्हारे वोट से कोई सरकार को फर्क पड़ना है। तुम इतनी छोटी मक्खी हो, तो वहां पर सुरक्षा है। जोर जोर से जाकर फेसबुक पर चिल्लाओ, सरकार बिक गई, सरकार बिक गई। और जो बिका हुआ है उसको इस प्रक्रिया में साफ छुपा ले जाओ। बिका हुआ कौन है? हाँ, तुम्हें बदलाव की निश्चित रूप से जरूरत है, पर एक बात बताओ यार, तुम अपनी जिंदगी में जो इतने नाखुश हो, इतने बेचैन हो, उसका मूल कारण क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार है? सचमुच उसका जो मूल कारण है उसको चुनौती देने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं। तुम सड़कों पे निकले हुए हो कि देखो ट्रंप का इंपीचमेंट कराना जरूरी है शाम तक। यहाँ ग्रेटर नोएडा से भी लोग गए हैं, वो कह रहे साफ समझा दिया है कि सुधर जा, नहीं तो शाम तक खाली करा देंगे, ये व्हाइट हाउस वगैरह भूल जा, ब्लैक हो जाएगा सब। तुम्हें तुमसे निजात चाहिए, और खुद से निजात पाने की न हिम्मत है न ईमानदारी, तो लगे हुए हैं कि ये उखाड़ दूंगा, ये बदल दूंगा, ये गिरा दूंगा, या कुछ नया ले आ दूंगा। नया लाने को क्या बोलेंगे? उत्पत्ति। कुछ पुराना चल रहा है उसको हटा दूंगा, विनष्टि। इसी में पूरी दुनिया लगी हुई है, क्योंकि ये मजबूरी है अहंकार की। अहंकार है तो निरंतर उत्पत्ति और विनष्टि का खेल चलाना पड़ेगा। बीच में जो स्थिति है वो तो वैसे भी धोखा है, क्योंकि स्थित कुछ होता नहीं, वो भी निरंतर परिवर्तनशील है। आ रही बात समझ में? चलो चल के एक नई ड्रेस लेते हैं। ड्रेस होनी चाहिए, मुझे ड्रेस से कोई दिक्कत नहीं, बिना ड्रेस के आ मत जाइएगा। लेकिन लेकिन क्या क्या सचमुच आपकी बेचैनी का कारण एक 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 ड्रेस की कमी है? ये सवाल पूछना जरूरी है। जिस व्यवहारिक सीमा तक आपको एक ड्रेस की जरूरत है, आप बेशक खरीदें, जरूर खरीदें, लेकिन बीमारी कुछ और उपचार गारमेंट्स की दुकान में, ऐसा तो नहीं चलेगा। मूर्खता की बात हो जाती है, इसलिए कह रहे हैं। इसमें कुछ नैतिकता वगैरह नहीं कि कम कपड़े हों, क्लाइमेट चेंज पे फर्क पड़ता है, वो एक अलग कोण है, वो एक अलग बात है। बिल्कुल पैसे बचाने चाहिए, कल पैसे काम आ जाएंगे, वो सब एक अलग कोण है। अभी हम भीतरी दिशा से बात कर रहे हैं। मान लो कल को ऐसे टेक्सटाइल्स बन भी जाते हैं जो बिल्कुल क्लाइमेट फ्रेंडली हो, मान लो कल बन जाते हैं। मान लो आपके पास किसी तरह से इतना पैसा है कि आपको नहीं फर्क पड़ता कि आपने और खरीद लिया, चलो, तो भी क्या ये बात जायज हो जाएगी कि आप आईना नहीं देखना चाहते और उसकी जगह शॉपिंग करना निकलना चाहते हैं? बोलिए। एक नई तकनीक आई है, कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, और वो सफेद होता है तो वो सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट बैक भी कर देगा। यानी ये देखो, ये हमने नई चीज कर दी। हालांकि वो मशीन कौन सी होगी जो ये बनाएगी, और वो मशीन अपना ईंधन कहां से पाएगी, इसकी कोई बात नहीं हो रही। ऐसे ही तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बन नहीं जाएगी। अगर ऐसा होने भी लग जाए, मान लो ऐसा होने लग जाए, तो क्या वनों को काटना जायज हो जाएगा? पूछ रहा हूं, क्या मांसाहार जायज हो जाएगा? ये वो सारी चीजें हैं जिनसे क्लाइमेट चेंज होता है। पर ये चीजें बुरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनसे क्लाइमेट चेंज होता है, ये चीजें बुरी इसलिए हैं क्योंकि आपकी भीतरी बेचैनी और विपन्नता को दर्शाती हैं। क्लाइमेट चेंज तो इनका साइड इफेक्ट है, मांसाहार का साइड इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज। मांसाहार सिर्फ इसलिए थोड़ी बुरा है कि उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
मांसाहार में केंद्रीय बुराई ये है कि भीतर जो बैठा है वो हिंसा न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे सबको फाड़ के खाना है, खासकर जो कमजोर मिल गया। अजगर थोड़ी ही खाते हो। गेंडा चाप किस किस ने खाया? वन एलिफेंट लेग प्लीज। एलिफेंट लेग पीस कौन कौन खाता है? खाए तो और बड़ा होता है। चिकन लेग पीस तो चल रहा है, तो एलिफेंट लेग पीस क्यों नहीं खाते? इतनी जोर से मारेगा ना। वैसे ही जहां कहीं भी खबर आती है कभी कि कैनिबलिज्म हुआ है, मनुष्य के मांस को खाया गया है, तो उसमें वो बच्चों का ही मांस निकलता है। हर साल कहीं ना कहीं से, भारत से, दुनिया से कहीं से आ जाती है ऐसी खबर कि एक मामला निकला है जहां पे कोई आदमी था जो मनुष्य मांस भक्षण करता था। वो जो मनुष्य है वो आमतौर पर बच्चा ही होगा जिसका मांस खाएगा। बताओ क्यों? क्यों? ही कमजोर है। अभी जो एप्स्टीन फाइल्स निकली हैं इसमें भी ऐसा कुछ, अब मैंने नहीं पढ़ी हैं, पर जितनी रिपोर्ट्स हैं उसमें ये है कि मांस खाया, वो मांस भी बच्चों का ही है। निठारी कांड हुआ था, उसमें भी जो मांस खाया गया था वो, तुम किसी पहलवान का मांस थोड़ी खाओगे। ये समस्या है मांसाहार के साथ कि अहंकार जिसको कमजोर देखता है उसी पर टूट पड़ता है। तो चिथड़े कर दूं उसके। बात आ रही है समझ में? खुश मत हो जाया करो कि अब जिंदगी में एक और नई कहानी शुरू हो रही है। नई कहानी शुरू हो रही हो, अच्छी बात है, उसका लेखक अलग होना चाहिए। लेकिन किरदारों के बदलने से और रंगमंच के बदलने से बात नहीं बनेगी। हमें नई कहानी तो चाहिए, पर मैंने कहा था लिखनी है नई कहानी, उसको और स्पष्ट करो। लेखक नया होना चाहिए। पुराने लेखक के साथ नई कहानी धोखा होगी। नहीं तो नई कहानियों में तुम सबकी उत्सुकता है, क्यों भाई? होली वगैरह कल खेल रहे थे, 5-7 तो नई कहानियां शुरू हो ही गई होंगी। पूछ रहे थे कुछ लोग कि आचार्य जी इसमें नजर नहीं आ रहे। मैं बैठ के सीसीटीवी देख रहा था। कितनी नई कहानियां शुरू हो रही हैं, ये भी तो कोई देखेगा। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा था। भतीजा था, वो जान लगा रहा था कि मुझे गुब्बारे मार दे पानी के। उस बेचारे के आधे गुब्बारे मुझे लग नहीं रहे थे, जो लग रहे थे वो फूट नहीं रहे थे। तो मैं उसकी मदद कर रहा था कि आप फोड़ ले गुब्बारे। सबको चाहिए ना नई कहानी, चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। घटिया लेखक, घटिया कहानी, नई या पुरानी, घटिया लेखक, घटिया कहानी। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।